हेलो एवरीवन, आई एम रितिका। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का टॉप 10 करंट अफेयर क्विज स्टार्ट करते हैं। तो आज की सेशन का पहला क्विज है, रविचंद्र अश्विन इंडियन स्पिनर ने रिसेंटली अनाउंस की रिटायरमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी? उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो उस बुक का नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अकर्टी क्रिकेट स्टोरी। रविचंद्र अश्विन इंडिया के लेग स्पिनर हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है और ये रिटायरमेंट उन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में की जब उसका थर्ड टेस्ट चल रहा था इन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। रविचंद्र अश्विन का करियर स्टार्ट हुआ था 2010 में। ये तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ओवरऑल क्रिकेट में 765 विकेट्स ली हैं इन ऑल फॉर्मेट्स, जबकि अनिल कुंबले ने 956 विकेट्स लिए हैं। तो सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले अनिल कुंबले थे। सेकेंड नंबर पर है रविचंद्र अश्विन विद 765 विकेट्स। सो रविचंद्र अश्विन, आई हैव द स्ट्रीट्स अकर्टी क्रिकेट स्टोरी। सेकेंड क्विज इज, साइक्लोन चीडू ने अफेक्ट किया है मयोटा आइलैंड को। तो बेसिकली पूछा जा रहा है इस मयोटा आइलैंड पे किसका राइट है? तो इस पर राइट है फ्रांस का। साइक्लोन चीडो जिसने अफेक्ट किया है रिसेंटली मयोटा आइलैंड को, ये मयोटा आइलैंड इंडियन ओशन में है, जिस पर किसका हक है? फ्रांस का हक है। काफी लोग जख्मी हुए इस साइक्लोन में। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024 का किस फुटबॉल प्लेयर ने जीता है? तो ये जीता है ब्राजील की फुटबॉलर विनिकस जूनियर ने। फीफा अवार्ड 2024 का दोहा में किया गया ऑर्गेनाइज। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024 का जीता है ब्राजील के फुटबॉलर विनिकस जूनियर ने। इसके साथ ही अगर हम देखें बेस्ट फीफा फीमेल प्लेयर अवार्ड 2024 का जीता है स्पेन की फुटबॉलर एटाना बोनमाटी ने। सो फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड गया विनिकस जूनियर को। नेक्स्ट इज, इंडिया और श्रीलंका की नेवी में ऑर्गेनाइज किया गया स्लिनेक्स 2024 नेवल एक्सरसाइज। ये कहाँ की गई ये पूछा जा रहा है। तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी विशाखापट्टनम में। स्लिनेक्स बेसिकली क्या है? ये नेवल एक्सरसाइज है, मतलब दो कंट्रीज की नेवीज के बीच में ये एक्सरसाइज की जाती है। जैसे इंडिया और श्रीलंका में ये नेवल एक्सरसाइज की जाती है स्लिनेक्स। इस बार स्लिनेक्स का ये 11वां एडिशन था 2024 का, जो विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया गया। इससे पहले 10th एडिशन 2023 का श्रीलंका में, दैट इज कोलंबो में किया गया था। दोनों नेवीज कंट्रीज की बेसिकली ये क्यों करवाती है एक्सरसाइज कि जब कोई वार लाइक सिचुएशन होगी तो उस टाइम हम कैसे काम करेंगे, तो वही कॉपरेशन सिखाने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, आपस में कोऑर्डिनेशन की स्ट्रेटजीज के लिए ये एक्सरसाइज करवाई जाती है। इंडिया की तरफ से नेवल शिप थी इसमें INS सुमित्रा। नेक्स्ट इज दलाई लामा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ये बुक के ऑथर का नाम पूछा गया है। तो इस बुक के ऑथर का नाम है डॉक्टर दिनेश सहारा। ठीक है, सहारा चाहिए हमें हैप्पीनेस का, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट इज चंबल काली सिंध पार्वती रिवर प्रोजेक्ट। ये किन दो स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश और राजस्थान के स्टेट में। चंबल काली सिंध पार्वती रिवर प्रोजेक्ट ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, जिसमें मध्य प्रदेश अपना कितना खर्चा करेगा? 35,000 करोड़ एंड राजस्थान 37,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट में लगाएगा। 21 डैम्स और बैरेजेस बनाए जाएंगे इस रिवर प्रोजेक्ट पर, जिससे 50 लाख से ज्यादा लोगों को पानी का सप्लाई करवाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस इंडिया से छीन लिया गया है। किसने वापस लिया ये स्टेटस? किस यूरोपियन कंट्री ने वापस लिया? तो ये लिया है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस इंडिया को दिया था। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने ये स्टेटस इंडिया को दिया था। किसके अंडर? DTAA के अंडर। ठीक है, DTAA के अंडर ये स्टेटस स्विट्जरलैंड ने इंडिया को दिया था। अब DTAA क्या होता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। बेसिकली ये एक बाइलेटरल टैक्स एग्रीमेंट होता है जो स्विट्जरलैंड और इंडिया में हुआ था। पर अब स्विट्जरलैंड ने ये स्टेटस इंडिया से ले लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप DTAA को इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंडर नहीं आता है। सो DTAA इज बेसिकली बाइलेटरल टैक्स एग्रीमेंट। दो कंट्री के बीच में टैक्स एग्रीमेंट होता है जिसमें डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाता है। इंडिया की कंपनी जो स्विट्जरलैंड में वर्क कर रही है उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ता अगर DTAA को अप्लाई होता इंडिया में, पर अब ऐसा नहीं है।
10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर जो ऑर्गेनाइज करवाया गया मध्य प्रदेश में, उसकी थीम पूछी गई है, तो उसकी थीम है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू फॉरेस्ट प्रोड्यूस। 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर भोपाल में करवाया गया, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्यों करवाया गया ये? टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। किसके लिए? फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की, फॉरेस्ट हमारे लिए कितने जरूरी हैं। नेक्स्ट इज स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट में थर्ड रैंक किस कंट्री का है, ये पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2024। तो ये रैंक है इंडिया का। एक्सपोर्ट ऑफ स्मार्टफोन मतलब अपनी कंट्री से बाहर कोई सामान बेचना, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑफ स्मार्टफोन में फर्स्ट नंबर पर है चाइना, सेकेंड नंबर पर विद्यमान और थर्ड नंबर पर इंडिया है। इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर लिया है स्मार्टफोन का इन 2024 में, और इंडिया का रैंक है थर्ड। लास्ट वन इज 2024 का जमशेदजी टाटा अवार्ड, ये किसे दिया गया है इन सब में से? तो ये दिया गया है किरण मजूमदार शॉ को। बेसिकली इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी ये देती है ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देती है जमशेदजी टाटा अवार्ड, जो स्टार्ट हुआ था 2004 में। ये किन लोगों को या किन ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया जाता है? ये उन ऑर्गेनाइजेशन और उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी फील्ड में बेस्ट क्वालिटी ला रहे हैं, ताकि बेस्ट एडवांसमेंट हो पाए इंडिया की। 2024 में ये अवार्ड दिया गया किरण मजूमदार को। ये बायोसाइंस की फील्ड से बिलोंग करती है। बायोसाइंस की फील्ड बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करती है। किरण मजूमदार चेयरपर्सन है बायोकॉन की एंड जीती है जमशेदजी टाटा अवार्ड 2024। आज का क्विज है, इंडिया ने जो पेस्टिसाइड बॉडी सूट फार्मर्स के लिए लॉन्च किया उसका नाम आपको बताना है। इसका आंसर मैं कल बताऊंगी। आज का इंपॉर्टेंट डे हम करेंगे हैप्पी गोवा लिबरेशन डे, जो 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन आर्मी ने 1961 में गोवा को लिबरेट किया था अंडर ऑपरेशन विजय फ्रॉम पुर्तगीज रूल से। पुर्तगीज बेसिकली गोवा में 1510 से रूल कर रहे थे। सो ये सवाल जो मैंने आपको कल पूछा था उसका आंसर है 28th रैंक। सो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर दैट इज निर्मला सीतारमन का रैंक अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 2024 पावरफुल वुमेन लिस्ट के अकॉर्डिंग है 28th रैंक, राइट। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का रैंक अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 2024 पावरफुल वुमेन लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या रैंक है इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर का? 28th रैंक, याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है ये। सो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने कल के सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।